आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आते हैं कई तरह के इश्तिहार, कई तरह के बैनर्स, कई तरह के प्रोमोज हम देखने को हमें मिलते हैं। और इन प्रोमोज को तैयार करने में जो भूमिका होती है वो होती है अप्लाइड आर्ट्स की। अप्लाइड आर्ट्स हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में क्या रोल अदा कर रहे हैं, उसी विषय पर आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अप्लाइड आर्ट्स के विभाग अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आज जो हम एक वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस पर्व को आप किस तरह से देखते हैं एक कलाकार होने के नाते और ख़ास तौर पर अप्लाइड आर्ट्स के विभाग अध्यक्ष होने के नाते? जगमोहन जी, मेरा मानना है कि ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वीं वर्षगांठ जो हमारे देश की 15 अगस्त 2022 को होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में 12 मार्च को जो कार्यक्रम का शुरुआत की थी। और उसमें उनका यही कंसेप्ट था कि हमारे देश ने 75 साल में उपलब्धियां हासिल की हैं, या देश किस तरह से इस वहाँ 75 साल से कहाँ से आज़ादी के बाद किस तरह से हम लोगों ने किस मुश्किलात से सामना करते हुए देश को आगे लाया है। आज वर्ल्ड में हम जानी मानी इकानमी हैं, बहुत बड़ा देश है। इस देश में अलग अलग तरह के जातियां हैं, धर्म हैं, और एक गुलदस्ते की तरह हम लोग जहाँ पे रहते हैं। तो इसी वाइब्रेंट जो हमारा कल्चर है, इसको हमने दिखाने के लिए कि हमारा देश इतना पुराना हमारा जो विरसा रहा है, इसको आगे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए 75वीं वर्षगांठ को, कि हर जन जन तक ये बात पहुँचे कि हम किस तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि देश पहले है, नेशन जो है फर्स्ट है। तो शर्मा साहब, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हम सब के लिए गौरवान्वित होने का पल है, क्योंकि इसके जितने भी समारोह हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जान दी, उन स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात कर रहे हैं जिनमें से जो अभी जीवित हैं, या उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी दिलाई। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे देश में जो कुछ भी है जिस पर हम गौरव महसूस कर रहे हैं, उसको संजो कर, चाहे वो हमारी कलाएं हैं, चाहे हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है या विरसा है, जिसको संभाल कर रखने में जो लोग योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी हम इसमें याद कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद, हमारे पूरे देश का मकसद यही है कि इसको एक चिरस्मरणीय एक याद के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए। आज हमने आपको ज़हमत दी है अपने इस प्रोग्राम में आने की कि अप्लाइड आर्ट्स जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं इस पर्व को मनाने में। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम आज़ादी का अमृत का कोई भी हम लोगो देखते हैं या कोई इश्तिहार देखते हैं या कोई डिज़ाइन देखते हैं, तो उसके पीछे उन आर्टिस्ट का हाथ होता है जो ये करते हैं। तो मैं अपने सुनने वालों के लिए, एक आम आदमी के लिए जिसे ज़्यादा आर्ट्स के बारे में भी मालूम नहीं होता, मैं चाहूँगा कि आप हमें समझाएं कि ये अप्लाइड आर्ट्स जब हम कहते हैं तो वो क्या है। अप्लाइड आर्ट का जहाँ तक विषय की बात है, अप्लाइड आर्ट को हम कहते हैं कमर्शियल आर्ट इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम व्यावसायिक आर्ट। जी, ये आर्ट इस तरह का है कि इसके बिना आज सोसाइटी जो है वो मूव नहीं कर सकती। आप जब भी मार्केट में कहीं निकलें, आप देखेंगे अप्लाइड आर्ट आपको हर जगह मिलेगा। आप यूज़र हैं, आप सामान मार्केट से जब बाय करते हैं तो उसमें आप जो पैकेट पकड़ते हैं, उस पैकेट को भी डिज़ाइन जो है वो अप्लाइड आर्ट के आर्टिस्ट जो है वो करते हैं। अभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में मैं बात करता हूँ, जो लोगो डिज़ाइन किया गया है, जो उसका पूरा बैनर डिज़ाइन किया गया है, या पोस्टर्स जो उसके होर्डिंग्स जो डिज़ाइन किए तरह तरह के किए गए हैं। हाँ,
अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगहों पे जो जहाँ पे भी इसके चीज़ें बनी हैं, या जो भी डिज़ाइनिंग हुई है, सेट डिज़ाइनिंग हुई है, या दूसरी कोई कहीं किसी चीज़ की भी डिज़ाइनिंग होती है, तो उसके पीछे एक विजुलाइज़र रहता है। विजुलाइज़र जो है वो अप्लाइड आर्ट विषय से संबंध रखता है। ये ऐसा विषय है, इसके बिना हम सोसाइटी के अंदर चीज़ों को जान नहीं सकते, ना ही उन चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अप्लाइड आर्ट से अनछुआ रह गया है। चाहे हम बाजार जाके एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, एक टॉफ़ी खरीदते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के बहुत एनिमेशन, जो बड़ी बड़ी एनिमेशंस बनाई जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं या एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं, उस सब में इसका इस्तेमाल होता है। मैं शर्मा साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसमें अप्लाइड आर्ट क्या रोल अदा कर रही है? उसमें अप्लाइड आर्ट का बड़ा रोल है। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि सेट डिज़ाइनिंग, स्टेज, कोई भी प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे मोहन भागवत जी आए थे जम्मू में, तो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम का जो सेट डिज़ाइनिंग था वो मेरे विभाग के द्वारा ही किया गया था जी। वहाँ पे जो हमारी भारत माता का जो चित्र था, पेंटिंग थी, वो हमारे ही विभाग ने उसको ड्रॉ किया था। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम आगे हो रहे हैं, तो उसमें हमारा योगदान पूरा। हम कह रहे हैं कि अप्लाइड आर्ट का हमने बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में अभी रखी हुई हैं। कोविड की वजह से कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, कुछ हमारी बाध्यताएं रही हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल रहा है। तो हम इन चीज़ों को अपने इस सब्जेक्ट के माध्यम से, मैं जो कह रहा हूँ, हमारा है कि हमने कुछ विलेज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनको हमने चिन्हित किया हुआ है। वहाँ पे जाके हम लोगों का है कि वहाँ पे जाके अवेयरनेस जो है स्टूडेंट्स के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर और कॉमन मासेस के अंदर जाके जे फैलाई जाए, अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। अब देखते हैं कि हमें कैसे इससे कोविड से कितना रिलीफ मिलता है। अगर हम रहे तो हमारे जो अभी प्लान है, हमने भद्रबाग अभी रिसेंटली एक डांस का हमने वहाँ पे जोरी में प्रोग्राम किया है, भद्रबाग में हमने सोचा हुआ है वहाँ पे प्रोग्राम करने का, हमने कठुआ में सोचा हुआ है। तो इस तरह के प्रोग्राम, मुझे लगता है कि अप्लाइड आर्ट जो है इसका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर, और ये सब्जेक्ट ही अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एडवर्टाइजिंग का दूसरा मतलब होता है पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा। इवन इलेक्शंस के अंदर भी, जब हमारी गवर्नमेंट इलेक्शंस अनाउंस करती हैं, तो इलेक्शन के अंदर भी एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप अपने चहिता जो भी कैंडिडेट है उसको आप वोट करें। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे लोग आ जाएंगे मार्केट में, तो पता नहीं चलेगा उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनके व्यूज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये विभाग जो है, अप्लाइड आर्ट जो है, उनके जो चीज़ें हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उनकी इवन कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना होता है उसको डिज़ाइन करने से लेके, या दूसरी भी जो उनकी एक्टिविटी होती हैं उसमें पूरा उनके साथ जुड़ा रहता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% जॉब ओरिएंटेड मुझे कोर्स लगता है। जी शर्मा साहब, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक मकसद ये भी है कि हम देश को एक सूत्र में बांधें। आज देखिए, हम स्वतंत्रता सेनानियों की जब हम बात करते हैं, या किसी कलाकार की बात करते हैं, या किसी अचीवर की हम बात करते हैं, तो उसके लिए जो कार्यक्रम हम रेडियो से प्रसारित करते हैं या दूरदर्शन से प्रसारित करते हैं, उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हम करके लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका योगदान, उनकी भूमिका जो है वो हर एक भाषा बोलने वाले तक पहुंचे, हर एक राज्य तक पहुंचे, हर एक केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचे। तो आर्ट की जब हम बात करते हैं, तो आर्ट जो है वो किस तरह से देश की एकता को, एकजुटता को मजबूत करने में आर्ट का क्या योगदान है? मेरा एक मानना है कि ये आर्ट इज़ ए बिग हैमर विद विच वी कैन बिल्ड द शेप ऑफ नेशन। ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है। मैं जैसे आपको बता दूं कि आपका रेडियो है, रेडियो जो है जन जन तक सुना जाता है। आप फार फ्लंग एरियाज के अंदर भी चले जाएं, दूर दराज एरिया, कहीं बॉर्डर एरिया में, पहाड़ों में, वहाँ अगर टीवी नहीं होगा या दूसरी जो आजकल सुविधाएं हैं शहरों के अंदर वो अगर नहीं होंगी, लेकिन रेडियो तो वहाँ पे उनके पास होगा और वहाँ पे उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह से वो आपका ऑडियो में कम्युनिकेशन में आएगा। लेकिन हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। हम लोग विजुअल के माध्यम से
या ऑडियो विजुअल के माध्यम से वहाँ जन जन तक हम पहुँचते हैं। और इस तरह से हम लोगों को इसके सब्जेक्ट के जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसके माध्यम से हम पोस्टर बना के या आप समझते हैं होर्डिंग बना के या वहाँ पे ट्राउन क्राइज जो पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट था, ट्राउन क्राइज के थ्रू हम वो चीज़ें एडवर्टाइज करते थे, ट्राउन क्राइज को लेके या मैजिशियंस को लेके या इस तरह के वहाँ पे कोई कियोस्क बना के कुछ चीज़ें इस तरह की एक्टिविटी करके वहाँ पे हम बहुत सारा चेंज जो है देश के अंदर ला सकते हैं और देश की आज़ादी में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और देश की आज़ादी को और लोगों को एक सूत्र में बांधने का हम कार्य कर सकते हैं। मेरा मानना है कि विजुअल आर्ट में बहुत पावर है। ये ऐसा आर्ट है जो जल्दी से, अब जैसे न्यूज़ है तो न्यूज़ आपने अभी सुना और 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप वो सुन के और आपके माइंड से निकल जाएगा। लेकिन विजुअल आर्ट्स का क्या है कि अगर आपने कहीं पे उसको डिस्प्ले कर दिया तो वो जब तक रहेगा, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 10 साल तक रहेगा, वो लोगों को एजुकेट करता रहेगा। उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसका आप सोच सकते हैं कि आप उसकी रेंज है वो बहुत स्ट्रांग है जी। वो इस तरह से इम्पैक्ट करता है क्योंकि कलर जो हैं ये शब्दों की तरह इस्तेमाल होते हैं। हमें मालूम है, अभी आप जैसे देखते हैं कि रेड कलर है तो रेड कलर जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये खतरे का निशान है जी। तो कहीं पे भी जब रेड का होगा तो अभी भी हम जैसे सिटी में घूमते हैं तो रेड लाइट आती है तो हमें पता है रुकना है। हमें किसने बताया कि रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ये कलर ही है, रेड जो है फॉरवर्डिंग कलर है जी, ये जल्दी नोटिस में आता है। तो कलरों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और जो विजुअल आर्ट है, ये विजुअल आर्ट जो है बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल वेपन है। इसके माध्यम से हम कैंपेन के माध्यम से स्ट्रेटजी बना के लोगों के माइंड चेंज कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं। और देश की आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उनकी याद में उनको याद किया जा सकता है कि कहाँ कैसे उन्होंने कितने मुश्किल हालात के अंदर उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है। और इस आज़ादी को हमने इस तरह से जाया नहीं करना है। और देश को, जो उनका सपना था देश को जहाँ पे लेके जाने का, एक स्वतंत्र भारत, एक आज़ाद भारत, और जिसमें हर कोई, हर धर्म, हर जाति के, हर क्षेत्र का गरीब से गरीब आदमी को भी उसको सुविधाएं देश के माध्यम से मिलनी चाहिए। वो एक पर्पस है हमारे इस देश में। हम लोग बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं ये समझता हूँ विजुअल आर्टिस्ट, मेरा ये मानना है कि हमारा जो रोल है वो यही रहना चाहिए कि हम जहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटी हो हमें, और इवन कि अभी तक तो हम कर रहे हैं लेकिन और ज़ोर शोर से हमें इसका अपना टूल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर चेंज आ सके, लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंज आ सके। अभी जैसे कोविड का हुआ तो उसमें जितना भी एडवर्टीज़मेंट आपने देखा है, हमारे बच्चों ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इधर जम्मू में हमने यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो फाउंटेन है वहाँ पे हमने कम से कम आप कह सकते हैं कि एक एकड़ के अंदर पूरा इतना बड़ा हमने वहाँ पे पेंट करके लोगों को एजुकेट किया, वहाँ यूथ को एजुकेट किया कि हमें कोविड से कैसे अपने आप को बचाना है, किस तरह से सावधान रहना है। सो मेरा मानना है कि ये अप्लाइड आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्राणी, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हर किसी को सपोर्ट कर सकता है, हर किसी को सही जानकारी जो है वो प्रदान कर सकता है जी। और वैसे भी जैसे कहते हैं कि आर्ट जो है, कला जो है, उसको समझने के लिए आपको किसी भाषा का ज्ञान होना या किसी मतलब भाषा की या इलाके की या किसी क्षेत्र की जो बाधाएं हैं उसमें नहीं आती उसको समझने में। जैसा आपने कहा कि रंगों के चित्रण से ही हम किसी को संकेत के रूप में भी बता सकते हैं कि क्या कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उसके ज़रिए जम्मू को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और बहुत सारे हम अपने आसपास देखते हैं, इश्तिहार ही नहीं बल्कि बहुत सारे चेंजेस नए नए इस तरह के आपके
पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं और बहुत सारी ऐसे पार्किंग्स बनाई गई हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि कलाकारों ने अपने रंगों के ज़रिए चित्रण करके ना सिर्फ उसे खूबसूरत बनाया है, बल्कि लोगों को, जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में लोगों को हम गाइड करने के लिए, समझाने के लिए चित्र बना के समझाते हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है इन दिनों, जम्मू स्मार्ट सिटी और श्रीनगर स्मार्ट सिटी, उसमें आपकी ये जो अप्लाइड आर्ट्स हैं, वो क्या क्या काम आपने किया है और क्या किया जा रहा है आगे? हाँ, ये जो स्मार्ट सिटी का आपने जैसे जगमोहन जी कहा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए जहाँ पे जम्मू में है, क्योंकि जम्मू शहर जो है एक ऐतिहासिक शहर है। इसमें पुराने, आप जैसे देखते हैं, गुलाब सिंह महाराज जी से लेके जितनी भी उनकी लेगेसी रही है, आगे जितने भी उनका वंशज से लेके अब आज़ादी के 75वें वर्ष तक इस जम्मू ने बहुत से कलाकार पैदा किए हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, स्पॉट हैं हमारे जहाँ पे जम्मू में, जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किए हुए हैं जी। तो उनको, ताकि बाहर से लोग और जम्मू के खुद भी लोग अपने शहर को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि अभी जैसे स्मार्ट सिटी का एक विभाग बना हुआ है, जिसकी हेड अभी मैडम लवासा जी हैं, जीएमसी की कमिश्नर जो हैं वो हैं। तो अभी हम लोगों के साथ एक उनका कॉन्ट्रैक्ट का MOU का साइन होने जा रहा है इंफा के साथ, इंफा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ। अगर वो साइन हो जाता है तो उससे पहले भी हमने, अभी एग्रीमेंट साइन होने से पहले भी हमने कुछ कार्यक्रम जो है वो उनके साथ मिलके स्टार्ट कर दिए। जैसे अभी रिसेंटली हमने परेड में स्मार्ट पार्किंग का कार्यक्रम था, तो उसमें हमने स्ट्रीट जो रोड पेंटिंग है वो बच्चों के माध्यम से, और ख़ुद मैं भी वहाँ पे मौजूद रहा, वहाँ पे काम करता रहा। मेरा एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी मेरे साथ वहाँ पे रहे। तो हम दोनों ने मिलके वहाँ पे और बच्चों को लेके एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लोगों को दिया, ताकि लोग जो हैं अपने शहर के अंदर चेंज देखें। उनको थोड़ी सेंस, जो उनकी सेंसेस हैं, उसको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे थे, उनको थोड़ा सा शार्प कर रहे थे, कि ताकि वो लोग ये अंडरस्टैंड करें कि स्मार्ट सिटी कैसे होती है, क्या हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे चीज़ें। तो उसके लिए वहाँ पे एक वाईफाई का सिस्टम रखा गया, लोगों को फ्री वाईफाई का सुविधा उपलब्ध होगी। साथ में ये स्मार्ट रोड्स का जो कॉन्सेप्ट था, स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट था, वो वहाँ पे कलर के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे पेंट वगैरह करके उनको वहाँ पे एक स्लॉट में बना के दिए थे। तो सेकंड हमारा था मीटिंग, एक बार पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं भी एक मेंबर था उस मीटिंग के अंदर, जो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को लेके शुरू में जब ये हो रहा था, जब वर्टिकल गार्डन आप देख रहे हैं, उसके साथ विक्रम चौक में आप फ्लाईओवर के नीचे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, पिलर्स के ऊपर जो देख रहे हैं, वो मेरा कॉन्सेप्ट था। मैंने ही उस मीटिंग के अंदर इस तरह से बोला था। उससे पहले हमने बच्चों को, डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों को कंपटीशन के माध्यम से वहाँ पे काम म्यूनसिपैलिटी ने किया था, जिसको मैंने अपोज किया था। मैंने बोला था कि इस तरह से ये नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं ये फ्री माइंड से ऐसे जो भी चीज़ कुछ गलत भी जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो सोसाइटी के अंदर सही मैसेज नहीं जाएगा। तो किसी जो मजे हुए कलाकार जो इस चीज़ के बारे में, विषय के बारे में प्रॉपरली जानते हैं, तो फिर उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए, हम मीटिंग करेंगे, तो आप आएँ वहाँ पे, तो बैठ के हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको आगे लेके। हम चाहते हैं कि इस एरिया को थोड़ा सा कलरफुल तरीके से एक्टिवेट किया जाए। तो फिर एक मीटिंग उन्होंने फिक्स की, उसमें मुझे भी बुलाया गया। जब मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कुछ अपने सुझाव रखे और मैंने उनको बताया कि इस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं। और रियली जब हमने वो काम करवाया वहाँ पे, उसको चीज़ को किया, उसको बहुत ही अप्रिशिएट, पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है। लोगों ने वहाँ पे जाके उसके वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया, जो अब वर्ल्ड वाइडली जो वायरल हो चुका है जी। और विक्रम चौक में आप भी, आज आप कोई भी वहाँ से, आप कभी वहाँ से गुजरें, देखें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना शानदार एटमॉस्फेयर बना जी। आइडेंटिटी है उसमें हमारा। बसोली का मिनीचर जो है वो आपको दिखेगा, आपको पहाड़ी एरिया का जो हमारे गुजर भाई बहन हैं उनके चित्र वहाँ पे मिलेंगे, किस तरह की उनकी शैली है लाइफ की। तो इसी तरह से जो बाहर से लोग आते हैं, उनको एक जम्मू का फ्लेवर, जो हमारी विरासत की झलक उनको दीवारों पर और पिलर्स पर देखने को मिलती है। वरना सिटी वो लोग आते हैं, शहर के अंदर घूम के चले जाते हैं। हमारा जो जम्मू इतना बड़ा क्षेत्र है,
मुझे लगता है कि काफ़ी एरिया है हमारा, स्टेट के एरिया के अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट्स के ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है जी। बहुत बड़ा क्षेत्र है और जी। दूर दराज एरिए ऐसे ऐसे हैं। और वहाँ हमारे जहाँ कहते हैं कि 7 किलोमीटर के बाद हमारा कल्चर चेंज हो जाता है। जम्मू के अंदर, जम्मू भी अपने आप में एक कंप्लीट गुलदस्ता है जी। हमारे पास इतना कल्चर जहाँ पे है, इतने मतलब वाइब्रेंट कल्चर है हमारे पास, इतना ज़्यादा है कि हम वो चीज़ जो है वो शोकेस करना चाहते थे सिटी के अंदर, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आएँ वो इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर हों और वो एक्सप्लोर करें ऐसी जगह जाने के लिए कि मैं ये चीज़ जगह, जैसे हमने बहुत सारे फोर्ट के, जहाँ हमारा अखनूर फोर्ट का था उसको हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। फिर वहाँ का हमारा कठुआ वाली साइड का जो जसरोटा जो फोर्ट है उसका हमने वहाँ पे चित्रण किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ ऐसी जगह, ग्राना का हमने चित्रण किया हुआ है, आरएसपुरा साइड का। तो अलग अलग हमने कल्चर को लेके अलग अलग जो हमारी शैलियाँ रही हैं, बसोली पेंटिंग से लेके या जम्मू का हमारा जो जितना भी महल का जो एरिया है उसका सीन पूरा हमने नरेट करके उसका इलस्ट्रेशन जो है बना के वो हमने शोकेस किया हुआ है उन पिलर्स के ऊपर और इस सेक्रेटरीट की बैक साइड पे चौक में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से, विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों के अंदर चेंज लाएं और साफ़ सफाई और सुंदर शहर दिखे। जी, और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कहिए, हमारे शहर की कहिए, हमारे केंद्र शासित प्रदेश की, कि विविधता में एकता है। और इतनी विशालता है, भाषा, बोली, वेशभूषा, खान पान सब अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं। यही हमारी खूबसूरती है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस चीज़ को हमने और मजबूत करना है और हम ये कर भी रहे हैं। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम देश को 75 साल पूरे होने पर एक समृद्ध देश के रूप में देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखना चाहते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक माइंडसेट पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि मैं 10 जमात 20 जमात या बीए या एमए करूंगा तो मुझे नौकरी करनी है और बड़े सीमित से जो अपॉर्चुनिटीज़ और फील्ड्स हमें दिखते थे कि हम यही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप यहाँ पर हैं और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि नौजवान जो कला में रुचि रखते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, वो किस तरह से अप्लाइड आर्ट्स के ज़रिए अपना व्यवसाय चुन सकते हैं या अपना भविष्य तय कर सकते हैं, किस तरह से? हाँ जगमोहन जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फील्ड के अंदर। जब मैं 1984 के अंदर जम्मू में, मुझे बचपन से जो इंटरेस्ट था इसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, तो मैं सोचता था पेंटिंग विषय को लेके मैं पेंटिंग करूंगा या इस तरह का फील्ड में मैं आगे अपने आप को लेके जाऊंगा। तो मैंने अपने ब्रदर, बड़े जो मेरे भाई थे वो यूनिवर्सिटी में थे, लाइब्रेरी में, तो उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा मुझे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना है और आर्ट के रिलेटेड मुझे करना है, क्योंकि मेरे गांव, मैं बेसिकली गांव से हूँ, बिश्नाह से, वहाँ पे महल बना हुआ है, उसकी दीवारों के ऊपर कुछ चित्रण थे, तो उन चित्रण को देख के मैं काफ़ी फैसिनेट हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि ये जहाँ पे है, तो इतना हमें अवेयरनेस नहीं था कि ये पेंटिंग क्या होती है, स्कल्पचर क्या होता है, अप्लाइड आर्ट क्या होता है, लेकिन दिलचस्पी उसके अंदर मुझे बाई वर्थ कुछ ऐसा मेरे में था कि वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने ब्रदर से बोला कि मुझे जहाँ पे नहीं, अब आगे जो मुझे पढ़ाई करनी है, अब बिश्नाह में जितना मैंने पढ़ना था हायर सेकेंडरी में वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उसके आगे मैं प्रोफेशनल कोर्सेज इसके अंदर, आर्ट के अंदर कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है, वहाँ पे आप जाके ट्राई करो, पता करो कैसे वहाँ पे एडमिशन। तो मैं वहाँ पे गया। जब मैंने वहाँ पे जाके, हमारे जहाँ विद्यारत्न खजूरिया जी थे, बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम जो है, विख्याति जो है वो फैलाई हुई थी। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे है, मैं बिश्नाह से हूँ और मुझे इस विषय में इंटरेस्ट है, मुझे इसमें एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई कि ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और तुम्हें टेस्ट वगैरह जो है ये देने पड़ेंगे, ड्राइंग अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें वो एडमिशन जो है मिल जाएगा। तो मैंने वो
प्रतिक्रिया जो भी प्रक्रिया थी उसको फॉलो किया और मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। उस टाइम मैं जगमोहन जी आपको बताता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट होते थे, इस फील्ड के बारे में बहुत कम जानकारी थी जी। लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि आर्ट भी कोई इस तरह के कोई सब्जेक्ट होते हैं जी। मुझे मालूम है जब मैं बाहर स्केचिंग के लिए जाता था, आउटडोर स्टडीज़ के लिए जाता था, तो लोग मुझे कहते जे पेंटर, जो बॉल पेंटर होते थे, जी, ये जी, पेंटरी कर रहा है जी, ITI कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ ऐसे पेंटर बनेगा जे कल को जे बनेगा। लेकिन उनको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में लोगों को, मुझे नहीं लगता था, पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी, जो अपने आप में बहुत एजुकेट समझते थे, उनको भी जानकारी होगी। तो बहुत कम लोगों को जो इस सब्जेक्ट के बारे में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब हमारा इन्फॉर्मेशन का जो चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसका मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्कोप बढ़ा है। अभी हमारे पास स्टूडेंट काफ़ी आते हैं। आज मेरे स्टूडेंट जम्मू से, मेरे अपने स्टूडेंट जो मेरे से सीख के गए हुए हैं, वो आज अमेज़ॉन के अंदर लड़की कनाडा में जॉब कर रही है। हमारे बच्चे जो हैं मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे एज ए सीनियर विजुलाइज़र और क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरी स्टेट्स के अंदर जाके जॉब कर रहे हैं। इवन कि जहाँ तक हमारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब में होते, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अपना काम खोल के रखा हुआ है, और वो लड़का आज भी इतना बढ़िया काम कर रहा है। इतने हमारे जितने भी जहाँ के बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री के हाउस हैं, जैसे केसी वालों का है, या दयाल का है, या दूसरे जितने भी हैं, उनके जितना भी पैकेजिंग का काम या दूसरा उनका एडवर्टीजमेंट का काम, वो मेरा स्टूडेंट जो है वो कर रहा है और अच्छे अर्निंग कर रहा है वहाँ से। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो पूरे देश में फैले हुए हैं, टीचिंग के अंदर हैं। हमारे जहाँ के बच्चे रॉयल स्कूल ऑफ लंदन तक उनको एडमिशन मिला हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट ने, जो इंफा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, इसका इतना बड़ा रोल है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो जम्मू संभाग के अंदर, इसने इतने कलाकार पैदा किए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम जो है कमाया हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस सब्जेक्ट के जो चीज़ें हैं आज के टाइम में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है। जिस तरह से मैं अब फुटफॉल देख रहा हूँ कॉलेज के अंदर बच्चों का एडमिशन्स को लेके, वहाँ भी हमारे पास अभी सीमित फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन होप है कि यूनिवर्सिटी में आगे ये चीज़ें और भी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो मिलेगा और बच्चे आएंगे। मास्टर डिग्री हम जहाँ पे खोल पाएंगे, अभी हमारे जहाँ मास्टर डिग्री का प्रोविज़न नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं बाहर के अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली आर्ट कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन्स की होती है। जे में, बॉम्बे में जो बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे हमारे बच्चों ने एडमिशन ली हुई हैं। NID में हमारे बच्चे गए हैं। हमारे बच्चे MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़े हुए हैं, बनारस से पढ़े हुए हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने वहाँ से आगे मास्टर्स करके, PhD करके, वो आज अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी नाम कमा रहे हैं और देश के अंदर अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन का नाम भी जो है एम्बेसडर के तौर पर आगे लेके जा रहे हैं। जी, तो कुल मिला के आज की जो हमने बातचीत की, उसमें हम ये भी इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि अप्लाइड आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के ज़रिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको मनाने में योगदान दे सकते हैं और देना भी चाहिए। और रही करियर की बात, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें वो नौकरी ढूंढने की उस पुरानी मानसिकता से बाहर आकर अपनी अंदर जो हमारे अंदर प्रतिभा है, हुनर है, उसको निखारना है। और उसके लिए हमारे फाइन आर्ट्स का जो क्षेत्र है वो हमें बहुत बड़ा मौका देता है, बहुत बढ़ावा देता है आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह आगे बढ़कर हम अपना करियर जो है वो बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। शर्मा साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी बातें आज़ादी का अमृत महोत्सव और अप्लाइड आर्ट्स के बारे में की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव